स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। हम आज बात करते हैं टीकमगढ़ जिले और निवाड़ी जिले से भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं अखिलेश अयाची जी से हम बात करते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो पूरे देश और दुनिया में चल रही है, से निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा? देखिए, निश्चित रूप से ये संकट का विषय है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से दुनिया के अंदर इस महामारी ने पैर पसार करके और लाखों लोगों को काल कलवित किया है, इससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन समय रहते हुए भारत ने जिस तरीके से लॉकडाउन करके और इन परिस्थितियों से निपटने का जो प्रयास किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी दुनिया जो है सराहना कर रही है। निश्चित रूप से 34-35 दिन हो गए, पूरा देश रुका हुआ है और अभी 17 तारीख के लिए ये फिर से बढ़ाया गया है। लेकिन हम सबको भरोसा है कि आने वाले समय में इस महामारी से, और इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, अभी तक वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने किसी भी प्रकार की इसके खत्म करने के लिए कोई अभी तक ना तो टीका बना है, ना कोई ऐसी दवाई बनी है जिससे इस महामारी से जीता जाए। लेकिन लॉकडाउन से ही लड़ा जा सकता है और उसमें भारत बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस का आरोप है कि जब कमलनाथ सरकार कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए रणनीति बना रही थी, उस समय भाजपा सरकार को गिराने में लगी थी और सरकार गिरने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि अभी मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ना तो स्वास्थ्य मंत्री बनाया और ना ही गृह मंत्री बनाया। ऐसा कौन सा कारण था जो न सिर्फ अपने लिए मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और कोरोना महामारी का आना हुआ और जितने भी इनके ये स्वास्थ्य मंत्री जो थे, जो बेंगलोर में बने रहे? देखिए, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो निराधार है। मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस की सरकार को भाजपा ने नहीं गिराया है। कांग्रेस की सरकार अपने अंतर्द्वंद के कारण गिरी है और हम सब ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, जब आप लड़ रहे हैं आपस में तो निश्चित रूप से नंबर हमारा है, और नंबर जब हमारा है तो जब आप लड़ करके आपके लोग बाहर गए हैं, आपने इन 15-13-14 महीने में मध्य प्रदेश को जिस गर्त में आप ले गए हो, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, इस पूरे मध्य प्रदेश की गरीब जनता के साथ जो छलावा किया है, उसका जवाब इस जनता ने दिया है। आपकी सरकार में रहते हुए आपके ही पार्टी के लोग टूट करके आपसे अलग हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। रहा कोरोना जैसी महामारी में, अगर शिवराज जी नहीं आते, भाजपा की सरकार नहीं आती, तो मध्य प्रदेश की स्थिति और बदतर होती। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, इंदौर में आज जो इस प्रकार का जो हालात है, वहां पर आप आई5 अवार्ड के में पूरी सरकार मस्त थी, नहीं चाहती थी कि हम इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई उपाय करें। सिर्फ झूठे दिखावे और गलत नियमों, गलत जो आपने जो सरकार में रहते हुए गलत जो डिसीजन लिए हैं, उसका परिणाम है कि आज ये कोरोना जैसा संकट मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा है। लेकिन कांग्रेस का कहना कि आईफा अवार्ड जो इंदौर में होने वाला था, उसमें सरकार का एक भी पैसा नहीं लग रहा था। कमलनाथ सरकार उद्योगपतियों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। देखिए, झूठ है। हम सब ने देखा है इन 15 महीनों में मध्य प्रदेश को किस तरीके से कांग्रेस ने लूटा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के संसाधनों पर जिस तरीके से लूटमार की है, उसका ही परिणाम है कि ये सरकार गई है। जिले टीकमगढ़ में और जिले निवाड़ी में ये कोरोना महामारी का ये प्रकोप जो चल रहा है, इसमें अभी ऑलरेडी पहले से भी डॉक्टरों की कमी है। जतारा में देख लो आप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी, जहाँ जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी डॉक्टरों की कमी है और जिले ट्रामा सेंटर में भी डॉक्टरों की कमी है। भाजपा सरकार क्या कर रही है? देखिए, भाजपा सरकार जो हम पे संसाधन है, उन संसाधनों को बेहतर करने के साथ पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सरकार के लोग निकल करके नहीं आ सकते, एक डिस्टेंस के साथ रह करके ही हम इसके खिलाफ
लड़ सकते हैं, इसके खिलाफ हम कारगर कदम उठा सकते हैं, हमको ये भी ध्यान रखना है। तो जितना संभव हो सकता है उससे आगे जाकर के माननीय शिवराज सिंह की सरकार ने, शिवराज जी ने जिस तरीके से पूरे महामारी पर कंट्रोल किया है, इस पूरे मध्य प्रदेश को जिस तरीके से होल्ड किया है, वो काबिल तारीफ है। और आप विश्वास रखना, बहुत जल्दी आने वाले समय में ये महामारी यहाँ से मुक्त हो जाएगा मध्य प्रदेश, और फिर से एक बार मध्य प्रदेश चल जाएगा। क्या लगता है आपको, शासन प्रशासन कोरोना जैसे प्रकोप से बचा पाएगा जनता को? बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप ये देखिए कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और इसके अलावा जितनी ताकत के साथ सरकार ने और प्रशासन ने गरीबों तक जिस तरीके से मदद पहुंचाई है, उनको चाहे वो मजदूर हो, उनके खाते में पैसा भेजने का काम किया हो, किसानों के खाते में तत्काल किसान सम्मान निधि का पैसा डाला हो, चाहे जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी, और राशन 3 महीने का दिया है माननीय शिवराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप ये देखिए, बाहर फंसे मजदूरों को हम लाए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हम कोटा में फंसे हुए हमारे जो मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं बहनें थी, भाई थे, उनको भी सरकार अपने संसाधन से वापस ला करके उनको सबको अपने अपने घर पहुंचाया है। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। हमने, आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फील्ड के अंदर पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, जनता देख रही है कि हमने राशन पहुंचाने का काम किया हो, हमने लोगों को मदद करने का काम किया हो। क्या आपको कांग्रेस के लोग दिखाई दिए क्या? आप बताइए हमें, कहीं मध्य प्रदेश में कहीं आपको कोई एक उनका नेता या उनका एक कार्यकर्ता कहीं जमीन पे आपको दिखाई दिया हो? लेकिन हम सब लोग इस संकट में भी अपनी जान जोखिम में डाल करके, हम ये नहीं कहते कि हमने कोई ऐसा काम किया है, ये हमारा फर्ज है, इसलिए कि हम जनता के साथ खड़े हैं और सदैव खड़े रहें। कांग्रेस द्वारा आरोप तो बराबर लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा सरकार द्वारा जो 10 किलो का आटा का पैकेट दिया जा रहा है, उसमें 7 किलो और 6 किलो आटा जा रहा है। देखिए, गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। आप गाल किसी पर भी कोई निराधार आरोप लगा दीजिए, ये आपका काम है, इसको आपको कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन आप वास्तविकता को भी देखिए कि किस तरीके से आप बीपीएल कार्डधारी को तो हमने राशन दिया ही है, बाकी जिनके कार्ड भी नहीं है उनको भी 7 किलो गेहूं देने का काम और उनको पूरा राशन देने का काम इस सरकार ने किया है। ये निराधार आरोप है, इसको इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम सबको देख सुन करके ही बिल्कुल सही आरोप लगाना चाहिए। आपके यहाँ पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन का काम कैसा चल रहा है? देखिए साहब, मैं ये कहता हूँ कि भगवान उनकी रक्षा करे। जिस तरीके से इस संकट में कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर नर्स हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे वो आपके रोजगार सहायक हो, जो भी प्रतिनिधि हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सारे लोगों ने मिलकर के अपनी पूरा जान जोखिम में डाल करके और जनता की सेवा की है, और इस लड़ाई के खिलाफ में 24 घंटे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने तो उनका सम्मान भी किया है, हमने उनको धन्यवाद पत्र दिया है, उन पर पुष्प वर्षा की है। हम सब उनके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे संकट के समय में हमारे इस मध्य प्रदेश की जनता, टीकमगढ़ निवाड़ी की जनता धैर्य को बनाए रखे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश इस लड़ाई से निकल करके बहुत जल्दी बाहर आएगा। हम सब लोग फिर से एक बार, जिस तरीके से हम सब लोग मध्य प्रदेश और पूरा देश चलता था, वो चलेगा और इस संकट से हम सबको निजात मिलेगा। लेकिन अभी इस समय धैर्य रखने की आवश्यकता है, एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है, सरकार के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। हम सब लोग खड़े हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा बनेगा, अच्छा राज होगा, लोग सुखी होंगे, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। तो आपने देखा कि
जिले टीकमगढ़ और निवाड़ी से जिलाध्यक्ष अखिलेश अयाची जी ने कांग्रेस ने जो भी आरोप लगाए हैं उनको निराधार बताते हुए जो कुछ कहा है आपने सुना ही होगा। कैमरा पर्सन विकास सिंह के साथ शुभम तिवारी।